ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले गौतम बुद्ध। ज्ञान की उत्तरी छोर पर नेपाल की सीमा से सटे जिले का नाम है मधुबनी, जो दीवारों के उस चित्रों में राधा के संग कृष्ण और राधा कृष्ण के रासलीला के होते थे। बिहार एक ऐसा प्रदेश जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम ही नज़र आती है। बिहार का नाम जुबान पर आने के बाद हमारे सामने हिंदुस्तान के इतिहास का अतीत सामने आता है, जिस अतीत में कई महापुरुष पैदा हुए। बिहार को हम चंद्रगुप्त मौर्य की बहादुरी से जाने या फिर अशोक की वीरता से पहचाने, नहीं तो शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट से तो जान ही सकते हैं। साथ ही ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले गौतम बुद्ध, ज्ञान के सबसे पुराने मंदिर नालंदा एवं लोक संगीत ठुमरी से तो पहचान ही सकते हैं। हकीकत में बिहार इन महान आत्माओं के साथ अपनी कलाओं के हुनर के लिए पहचाना जाता है। बिहार की उत्तरी छोर पर नेपाल की सीमा से सटे जिले का नाम है मधुबनी, जो अपनी हस्तकला से पूरी दुनिया में फेमस है, जिसे हम मधुबनी कला के नाम से भी जानते हैं। मधुबनी कला जो आज के आधुनिक दौर में अपने वजूद को बचाने का संघर्ष कर रही है। मधुबनी कला की शुरुआत रामायण काल से है। माता सीता के पिता और मिथिलांचल के राजा जनक ने अपने राज्य के चित्रकारों से कहा था कि राज्य के सभी घरों की दीवारों पर रंग चित्रकारी करें। रामायण में जैसे सीता का जैसे शादी हुआ था, रामचंद्र जी का जैसे धनुष जग हुआ था, सीता धरती से कैसे निकली, रामायण के अगर चित्र बनता है तो उन्हीं से रिलेटेड बनता है। राधा कृष्ण का भी है, राधा कृष्ण जैसे यहाँ पर जितने राधा कृष्ण थे वो जितने अपना लीला किए हैं उसी को आदमी कागज पे कपड़े पे लगाता है। दीवारों के उस चित्रों में राधा के संग कृष्ण और राधा कृष्ण के रासलीला के होते थे। इसके अलावा भगवान गणेश, मछली, फूलों का चित्र वैवाहिक जीवन के लिए शुभ संकेत माना जाता था। ये एक तरह से आप इसको अभिव्यक्ति कर सकते हैं। यहाँ की महिलाएं जो आपको मालूम है कि यहाँ बड़ा प्रथा थी। ये अलग बात है कि सीता राजपुत्री थी, लेकिन आप देखेंगे उस समय राजा का व्यवहार और प्रजा का व्यवहार दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता था। तो उस समय का स्वयंवर ये दिखाता है कि यहाँ की महिलाओं को बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। स्वयंवर मतलब पति को चुनने का। यहाँ इसका अवरोध है, वो ऐतिहासिक बात है। वो बुद्ध के समय का हो या मुगल के समय का हो, अंग्रेज का समय कुछ अलग है, वहाँ कुछ फ्रीडम मिला है। लेकिन ये दोनों पीरियड मतलब मुझे लगता है, जैसा मुझे इतिहास से लगता है कि रामायण काल को छोड़ दें, उस कालखंड को अगर छोड़ भी देते हैं हम, तो 8वीं सदी से लेकर
और 19वीं सदी तक यहाँ की महिलाओं को पूरी तरह से पर्दे में बंद रहना मजबूरी हुई है। ये अलग बात है कि आप किसी चीज को बांध के रख देंगे, लेकिन वो जो कोई भी एनर्जी होती है या कोई भी संस्कार होता है उसको आप ज़्यादा दिन दबा कर रख नहीं सकते। मधुबनी कला का इतिहास एक यह भी है कि सन 1934 में जब बिहार में भूकंप आया तब अंग्रेजी अधिकारी W.C. आर्चर ने इस कला पर शोध करके इस कला को दुनिया के सामने लेकर आए, लेकिन इस कला को पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह से आने में 2 दशक और लगा।